अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान शाहिद खान और आप देख रहे हैं एफवी क्रिएटिव टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपके के बच्चों को और आप खुद कैसे सेव रह सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का बाहर। आज का हमारा टॉपिक है एक कमसन बच्चा जो कि 10 माह पहले जिसका एक्सीडेंट मुगलपुरा बीजिंग अंडरपास के नीचे हुआ था। आज हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। अभी हम आपको चंद लम्हों के बाद हम उनके पास लेके जाते हैं, उनसे उनकी आप बीती पूछते हैं कि उनके साथ कैसे ये वाक़या हुआ है और कैसे वो अभी तक जो है वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। 10 माह से अभी भी वो बेड पर है। तो अभी हम आपसे उनसे मिलवाते हैं, तो उनको देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। जी नाजरीन, अब हम उस कमसन बच्चे के पास पहुंच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आपका नाम क्या है मेरा नाम मुबशिर अहमद है। और आपकी एज? मेरी एज 16 साल। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ था और किस दिन हुआ था? मेरा एक्सीडेंट आज से 10 माह पहले 8 मार्च को मुगलपुरे में हुआ था। अच्छा, आप ये नाजरीन को बताएं कि आपका एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था और वो आप अपनी आप बीती आप खुद बता सकते हैं। हम ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था हमारा एक्सीडेंट। बहुत स्पीड में थे, आगे कार आ गई तो दोस्त चला रहा था बाइक, उससे संभाली नहीं गई तो हम गिर गए। तो एक्सीडेंट हुआ है, हम गिरे हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया, 1.5 घंटा हम लोग रोड पर पड़े हैं। नहीं तो अगर रेस्क्यू ने कुछ नहीं किया आकर, तो आपके पास और कोई नहीं आया वहाँ पे? कोई राह गुजर किसी ने आपको आके देखा हो या किसी ने आपको आके उठाया हो कि आप ये आपकी आगे किसी ने मदद की हो? किसी ने कुछ नहीं किया, किसी के ऊपर रहम नहीं आया? नहीं, लोग तो बहुत आगे थे पर हालत ही ऐसी थी, कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था। लोग सारे रेस्क्यू वालों को फ़ोन कर रहे थे, तो रेस्क्यू वालों ने भी उन्हें कहा भी है कि सीरियस ज़्यादा चोटें आई हुई हैं तो गाड़ी लेकर आए। तो वो फिर भी 1.5 घंटे बाद आए हैं, फिर भी बाइक पर आए हैं। अच्छा, अभी तक हमें सुनने में तो ये आया और देखने में ये आया कि आपके अब तक जो है वो 10 से 11 ऑपरेशन हो चुके हैं और मज़ीद कितने होने हैं और कितनी देर का इलाज बाकी है, कि अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है कि आप कितनी देर में रिकवर होंगे, वो आप अपने नाजरीन को बताएं कि आपका अभी जो मज़ीद कितनी देर का ड्यूरेशन जो है वो अभी बाकी है। मेरे अब से पहले 11 ऑपरेशन हो चुके हैं और एक और होना है, और डॉक्टरों का यही कहना है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द अब क्लियर हो जाएगा। तो अब ये आपकी दर्द में अब आपको जो ये अब दिखा सकें अगर नाजरीन को अपने कि ये चीज़ जो है इनके साथ अभी जो वाक़या हुआ था उसमें ये इनके साथ जो वो ट्रेजेडी हुई है कि अभी इनका जो है वो घुटने का मसला है, उसके बाद इनकी बाजू का मसला था और इनका भी कहना था कि इनका अभी मज़ीद एक और अभी ऑपरेशन होगा। वो इनसे पूछते हैं कि इनका कौन सा ऑपरेशन है और उसकी कब रिकवरी है और किस जगह पे है, वो इनसे भी पूछते हैं। मेरा अब होना है, घुटने बैंड का ऑपरेशन होना है, वो है इस बुध को होना है, और क्या कहते हैं इसकी रिकवरी गोडा बैंड होगा, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। अच्छा, नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाफ़िज़ कुरान भी बन रहे थे और उसके दौरान इनका ये हादसा पेश हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि वो इनका सिलसिला जो है अभी वो कंटिन्यू हुआ है या उनका सिलसिला ये रुका हुआ है, उनका इस बारे में उनका क्या कहना है, उनसे मज़ीद पूछते हैं। जी, मेरे एक्सीडेंट से पहले 14 पारे हिफ्ज़ हो चुके थे, तो एक्सीडेंट के बाद तबीयत बहुत ख़राब रहती थी तो इसलिए नहीं पढ़ा। अभी हफ्ता हो गया कि कर सब घर में लगवाए हैं, तो वो आके सबक वगैरह सुन रहे हैं। सही। अच्छा, और ये बताइए कि आप कहाँ से हिफ्ज़ कर रहे हैं और कौन सा मदरसा है और किस अदारे से कर रहे हैं? मैं दावत इस्लामी के इदारे से मदरसातुल मदीना आमिर टाउन से हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके कोनी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके मुतालिक बताएं। जी, ये मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं उन्होंने कोई अंदर चीज़ वगैरह डाली है, तो अब बेहतर है हल्की हल्की पहले से। तो आपका जो ये टांग का ऑपरेशन हुआ है, तो अब ये मजीद इसका भी और वहाँ पे गुरकी में इसका क्या ट्रीटमेंट चला था? इसका भी एक और ऑपरेट होना है टांग का मेरी का, इंशाल्लाह उसके बाद बेहतर हो जाऊंगा। अच्छा, आप बता रहे थे ना कि पहले आप सर्विस के बाद आप गुरकी गए हैं, गुरकी में आपका वहाँ पे एक ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपका उसके बाद का कौन सा ऑपरेशन हुआ? उसके बाद मेरा उन्होंने किया, ये चुकले की हड्डी टूटी हुई थी, इधर का ऑपरेट किया है, और मेरी 2-3 जगह से हड्डी टूटी हुई थी, वो सारा ऑपरेट उन्होंने किया है। और उसके बाद मेरी टांग में से हड्डी मिसिंग थी, वो यहाँ से ऊपर से हड्डी लेके नीचे डाली है दोनों साइडों से, और उसके बाद अब प्लेटें डाल दी हैं। पहले लोहे के राड लगे हुए थे, प्लेटें डाल दी हैं, और उसके बाद अब टांग बेहतर है, बस टांग बेंड करने के लिए ऑपरेट होना है एक। अच्छा, ये अब तक आपके आपने बताया कि आपके 11 ऑपरेशन हुए हैं।
10 हुए कि 11 हुए हैं? 11 हुए हैं। जी। तो अब ये आप बताएं कि आपके 11 ऑपरेशन में आपका इतना क्या आपके साथ ये हादसा पेश हुआ था कि आपके 11 ऑपरेशन तक आपकी नौबत पहुंच गई है? मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, बहुत जगह से मेरी हड्डियां वगैरह टूट गई थी, तो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा ऑपरेट हुए। तो जहाँ से हड्डी टूटी थी, क्या उन्होंने आपका जो है वो एक आर्टिफिशियल लगाई है या उसको उन्होंने रिकवर किया है? क्या उन्होंने वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट, आपको कुछ इस मुतल्लिक पता है? जी, वो हड्डी मेरी गिर गई थी थोड़ी सी, उस जगह पे ये ऊपर से हड्डी लेके नीचे डाली है और वो कोई प्रोटीन वगैरह डाली है, तो अब ऊपर प्लेटें डाली। तो अब आपका जो ये इन्होंने यहाँ पे बेल्ट वगैरह लगाया है, तो क्या इससे आपको भी पेन होता है या कोई आपके अभी ये भी पता चला कि आपकी अभी ये टांग जो है वो बैंड नहीं होती? जी, टांग बैंड नहीं होती, पेन शुरू में बहुत ज़्यादा थी, अभी भी कभी कभार हो जाता है कि हिल जाए तो दर्द होती है, इसके बगैर मैं टांग नहीं हिला सकता, ये जो ऊपर लगी हुई है। अच्छा, और मज़ीद अब आपको कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर्स का क्या कहना है कि कितनी देर में आप रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपको 10वां होने वाले हैं, तो इसके मज़ीद आप क्या वो डॉक्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर का यही कहना है कि इंशाल्लाह ये ऑपरेट होगा, उसके बाद जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपके ऑपरेशंस हो गए, इसके अलावा आपका जो रूटीन वाइज कोई मेडिसिन आपकी कोई डॉक्टर्स की तरफ से हैं? जी, मेडिसिन रोज़ ले रहा हूँ और मेडिसिन उन्होंने लिख के जो दी हैं वो रोज़ ले रहा हूँ। और जो आपका ये बैंडेज है और ये जो आपकी बेल्ट लगी है, ये कितनी देर बाद आपकी चेंज होती है? ये चेंज नहीं होती, ये एक ही दफ़ा बनवानी पड़ती है शुरू में, उसके बाद यही चलती है। अब ये बताएं कि आपकी जो अभी बेल्ट वगैरह लगी हैं, तो इसके बाद आप जो है वो कोई चलने फिरने के अंदर आपकी कोई मूवमेंट है, कोई कोई नहीं? नहीं, अभी नहीं है कुछ भी। तो आप 10 माह से अभी बेड के ऊपर ही हैं? जी। अच्छा, तो मुबशर, आपने इस सारे वाक़े से खुद क्या सीखा है? मैंने इससे ये सीखा है कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी, और मैं इससे यही सीखा है कि आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। अभी तो ये देखें ना कि अभी तो आप पीछे बैठे थे बाइक के ऊपर, आप खुद भी नहीं चला रहे थे, लेकिन फिर भी आपके साथ ये वाक़या हो गया है। तो मज़ीद अल्लाह पाक से यही हमारी दुआ है कि आपको जल्द से जल्द सेहत अता फ़रमाए आपको। तो बाकी ये बताइए कि आप जो है दूसरों को क्या पैगाम देंगे कि क्या वो अपनी इस हवाले से सेफ्टी कर सकते हैं? मैं तमाम वालिदैन को यही पैगाम दूंगा कि वो ऐसे, मैं उनके सामने एक नमूना हूँ, वो अपने बच्चों को बुरे कामों से हटाएं और बाइक उन्हें कहीं के आहिस्ता चलाएं। बाइक तो दें ही ना छोटे बच्चे को, और अगर दें भी तो आहिस्ता चलाएं। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी और माँ बाप की दुआओं के साथ मैं इस टाइम इधर सही बैठा हूँ। और दूसरा, वालिदैन को, बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगा, वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की इस्लाह करें, उन्हें उल्टे कामों से रोकें, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान है, क्योंकि अल्लाह ने एक ज़िंदगी एक ही दफ़ा देता है अल्लाह, तो इस वजह से आप अपने बच्चों को मना करें, उल्टे कामों से रोकें। और बच्चों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि बाइक आहिस्ता चलाएं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, तो इस वाक़े के बाद आपके घर वालों का आपके साथ कैसा रवैया रहा? घर वालों ने बहुत मेरा साथ दिया, घर वालों ने बहुत मेरी केयर की, मेरे मम्मा ने, पापा ने, सब ने मेरा बहुत ध्यान दिया, और मेरे मामू काफ़ी अरसे तक मेरे साथ रहे, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल किया मेरे मामू ने, और बहुत अच्छा घर वालों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिला है। और मज़ीद दिलचस्प बात ये बताएं आपको कि ये हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ बहुत अच्छे सना ख़ान भी हैं। आइए इनसे सुनते हैं एक नात का शेर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना
आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे कि आपने भी सुना है कि इन माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी, और अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इनको जल्द अज जल्द सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो बाकी मज़ीद हम इनके वालिद साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस वाक़े के मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कैसे हैं अभी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस टाइम इनका वाक़या पेश हुआ था तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी? यार वाक़या तो बड़ा अफसोसनाक था, लेकिन ये है कि कंडीशन जब मैंने इसको जाके देखा हॉस्पिटल में उस वक़्त, तो अब ये तो उसी को पता चलता है, औलाद थी मेरी, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल मेरी कंडीशन थी, मैंने किस तरीके से अपने आप को काबू में रखा है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ सर्विस में। तो नहीं, आप उस वक्त जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आप वहाँ पे उस मौके के ऊपर वहाँ पे भी नहीं पहुँच सके? नहीं, मैं मौके पे नहीं पहुंचा था, लेकिन मुझे इत्तला मेरे बड़े बेटे ने दी थी। वो साथ ही था इसके, जब ये ग्रुप जा रहा था, बाहर बच्चे सैर करने जा रहे थे। मुझे तो बताया था कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं डीएचए में, लेकिन ये नहीं पता था कि वो रास्ते में कोई शरारत की है या क्या हुआ बच्चों ने, या स्पीड लगाई है, उस वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। और मुझे सर्विस से कॉल आई कि जी इस तरह मुबशर का एक्सीडेंट हो गया और आप सर्विस पहुँचे। तो हम तकरीबन कोई 15-20 मिनट में सर्विस पहुंच गए थे। वहाँ पे जाके देखा तो ये खून में लथपथ पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, और इसकी ज़्यादातर ये दांत भी टूटे हुए थे, चेहरा सारा वो खून से भरा हुआ था, टांगें सब, पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था। लेकिन ये तो हमें ही पता कि किस कंडीशन में हम थे, किस तरीके से हमने इस चीज़ को कवर किए। खैर उसके बाद डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट हमसे पूछ के शुरू किया था। तो बाकी इसकी जो थी ज़्यादा मिसिंग थी, पूरी राइट साइड डैमेज थी, पूरी टांग थी एंड तक, उसकी राइट साइड की जो कुनी थी वो भी डैमेज थी, काफ़ी लंबा था। खैर पहले दिन उन्होंने डॉक्टरों ने चेक किया, फिर तो ये बताएं कि डॉक्टर्स ने कैसा ट्रीटमेंट किया है, कि क्या उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया अच्छा, या उन्होंने क्योंकि एक सरकारी हॉस्पिटल में आप गए थे तो उनका कैसा रवैया था आप लोगों के साथ? नहीं, खैर जब हम पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी पूरा इमरजेंसी में वो इसी बच्चे की तरफ 5-10 डॉक्टर लगे हुए थे। कुछ वो कह रहे थे कि आप दूर हो जाएं, हम इसको देख रहे हैं। तो खैर उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया, और एक्सरे वगैरह जो सब कंप्लीट होने के बाद फिर उन्होंने उसको पट्टियाँ वगैरह करके हमें भिजवा दिया आगे कि इसको दिमाग के उसमें वार्ड में ले जाएं, क्योंकि शायद कि इसका दिमाग का मसला ना, रात वहाँ पे रहा है क्योंकि पट्टियाँ हुई थी अभी और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। खैर सुबह जब वो दिमाग वालों ने क्लियर करवा दिया कि जी ये दिमाग का कोई मसला नहीं है, इसको कोई चोट नहीं है दिमाग पे, तो आप इसको ले जाएं, तो फिर दोबारा उन्होंने दिन को रखा और दिन के बाद शाम को इसका ऑपरेट किया। इन्होंने टांग के अंदर जो भी वो थे जंगले वगैरह डाल दिए थे और उसके बाद उन्होंने एडमिट कर दिया था। बस इस हिसाब से तो ये कितनी देर वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा है? नहीं, वहाँ पे 1 महीना रहा है, लेकिन इसका जो मेन मसला था, इसके घुटने के अंदर बहुत बड़ा ज़ख़म था, जो उन्होंने वहाँ पे पहले तो स्टिचेस लगा दिए थे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद वो जो जितना भी घुटने का इर्द गिर्द का हिस्सा था वो सारा वो ख़राब हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन के बाद इसका वहाँ पे ऑपरेट किया और वो सारा ऊपर से जो स्किन थी, गोश्त वगैरह था, वो सारा ऊपर से ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद पट्टियाँ शुरू कर दी थी। और वहाँ पे तकरीबन 1 महीना हम रहे थे और ऊपर से कोरोना आ गया। फिर उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया कि आप घर ले जाएँ, यहाँ पे मसला है। आखिरी मरीज़ हम ही थे वहाँ पे सर्विस में, और हमें डिस्चार्ज कर दिया, हम घर ले आए। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे आपके सर्विस हॉस्पिटल में वहाँ पे इसके कितने ऑपरेशंस हुए थे? सर्विस में हुए थे तकरीबन इसके दो ऑपरेशन हुए थे। किस किस चीज़ का था वो? जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था वो इसको जंगला लगाया था, क्योंकि इसकी जो वो घुटने के पास से ना इसकी हड्डी मिस थी, इस वजह से जंगला लगा दिया था उन्होंने पूरे जिस्म पे और वो पूरी टांग पे, वो उसके ऊपर क्या कहते हैं पट्टियाँ वगैरह कर दी थी और जंगला लगा दिया था। और अच्छा, और जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि अभी तो इसके ऊपर जो है वो ये बेल्ट्स वगैरह लगी हुई हैं, जंगला तो बिल्कुल नहीं है, तो वो जंगला कितने अरसे के बाद वो इसका ओपन हुआ है? वो
जंगला तो ऐसे है कि उस सर्विस के बाद फिर हम घर आ गए। घर के बाद एक हफ़्ता हमने यहाँ पे वेट किया, फिर दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप इसको हड्डी वाले हॉस्पिटल में लेके जाएं। फिर हम वहाँ पे गुरकी में लेके गए। खैर कोरोना था, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमने इसको एडमिट करवाया, सिफारिश करवाई, जो भी किसी तरीके से असर रसूख से हमने इसको एडमिट करवाया। खैर उस दिन शाम को ही उन्होंने इसका ऑपरेट कर दिया था। ऑपरेट करके इसके पूरे क्योंकि इसकी जो पीछे वाली हड्डी थी, कूल्हे की हड्डी थी, वो भी टूटी हुई थी। वहाँ पे भी इन्होंने जंगला डाल दिया। पूरे जंगले जो सर्वस में थे वो सही तरह टांग टेढ़ी पड़ी हुई थी जो जंगले डले थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गुरकी वालों ने टांग को बिल्कुल सीधा करके उसके अंदर कंप्लीट जंगले डाल दिए थे। ज़्यादा हो गए थे जंगले। तो फिर उसके बाद हम 2 हफ्ते एक हफ्ता के 2 हफ्ते वहाँ पे रहे। उसके बाद हम घर आ गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू हो गया इसका। क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था, जब एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टरों ने कहा था कम से कम इसके ऊपर साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी है कि ये जल्दी नहीं हो सकता है कोई। इसका स्टेप बाय स्टेप इसके ऑपरेशन होंगे। तो तकरीबन इसके 10 कि 11 ऑपरेशन हुए हैं, और इसके 2-3 दफ़ा तो वो जंगलों की वजह से इन्फेक्शन भी हो गए थे, जिसकी वजह से 2 ऑपरेशन तो इन्फेक्शन के हुए हैं इसके। तो अब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना है इसका कोई बस अब इसका ऑपरेट जिस चीज़ का होना है बस वही है, कोई साइड इफेक्ट तो कोई? अभी देखें, हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर भी, आपको पता है कि डॉक्टर भी पूरी कंप्लीट बात तो नहीं बताते, लेकिन ये है कि अभी इसके घुटने का मूवमेंट का है, वो डॉक्टरों ने कहा कि वो ऑपरेट करके हम इसको मूवमेंट करवाएंगे। बाकी टांग अभी जो है वो स्टिल एज इट इज़ पड़ी है। उसको नीचे ज़मीन पे लगाने का भी मना किया हुआ डॉक्टरों ने, कभी ज़मीन पे नहीं लगानी टांग। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि कितने अरसे के बाद वो ये चल सकता है? अगर अपना पाँव अगर ये ज़मीन के साथ लगाता है तो कितने अरसे तक हो सकता है ये सर? नहीं, अभी वो उन्होंने कहा कि अभी हम चेक एक्सरे करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि 10 माह हो गए हैं। अभी जो इसका लास्ट ऑपरेशन हुआ है उसको भी 2.25 माह आ गए हैं, जो लास्ट ऑपरेशन। अच्छा, अभी हमने इसे पूछा था और इसने बताया था कि अभी मेरा अभी एक और ऑपरेशन है और वो अनकरीब है, तो वो किस जगह पे, गुरकी में ही होगा? और किस चीज़ का है वो? हाँ, वो भी गुरकी भी होगा। वो घुटना मूवमेंट का है, यानी कि घुटना जो है इसका ना, जो 10 महीनों से वो टांग सीधी की सीधी है, वहाँ पे वो उसका वो घुटना एक जगह पे फिक्स हो गया है। तो ये अब इसको बैंड करने की कोशिश करेंगे वो? हाँ, वो इसको बैंड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा ऑपरेट से होगा या उसकी वैसी मूवमेंट को करवा लेंगे? नहीं नहीं, ऑपरेट होगा, इसको बेहोश करके ऑपरेट करेंगे, उसके बाद होगा करें। तो अभी तक आप ये मुझे बताएं कि इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ चुका है आपका, और मज़ीद अभी आपका इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा भी? तो वैसे तो हर बंदा तो अपनी औलाद के लिए जितना भी करता है उसकी तो वो गिनती नहीं करता, लेकिन ऐसी चीज़ों की तो गिनती हो सकती है कि अभी तक आपकी क्या कॉस्ट इसके ऊपर आई है? यार देखो, कॉस्ट तो भूल जाएगी जब हमारा बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाएगा, लेकिन अलबत्ता खैर फिर भी हम क्या बताएंगे कॉस्ट क्या। कॉस्ट को तो 12-14 लाख के करीब हमारा लग गया, लेकिन हम 12-14 लाख हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कि जब बच्चा चल जाएगा तो वो सब कुछ भूल जाएंगे हम। वो अल्लाह करेगा तो वो सब रिकवर हो जाएगा। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना और इनसे मज़ीद इनकी तफसीलात पूछी हैं कि इनके साथ कैसे ये वाक़या पेश हुआ, कब, कहाँ और कैसे इनका ट्रीटमेंट जारी रहा। तो मज़ीद अब मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि बच्चे तो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते ही हैं, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि उनकी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को देखते हुए उस ख्वाहिश को पूरा करें कि जिसके अंदर उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ना बच्चों को तो ना वो ख़ुद को। तो इसी के साथ अब मैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे एफ वी क्रिएटिव टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, और मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान उस्मान शाहिद खान, अल्लाह निगहबान।